हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम को लेकर तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। लास्ट 30 डेज बचे हैं और अब आपका यहां पर रिवीजन मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। आने वाले 30 दिनों को आप किस तरह से रिवाइज करोगे, कौन से सब्जेक्ट आपको पहले कवर करने हैं, कौन से आपको बाद में करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना अगले 30 दिन में। मैं मानता हूं कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, कोई लोकल से कर रहा हो, कोई ऑनलाइन कर रहा होगा, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से भी आप ऑनलाइन यहां पर तैयारी कर रहे होगे। लेकिन मैं यहां आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूं कि आप इतने दिनों में ये कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहां पर गाइड कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लास्ट 30 डेज में आप बस इतना कर लेना। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट ना की हो या आपने प्रिपरेशन कर ली हो तो भी आप इस तरह से रिवाइज कर लेना। लगभग 60-65 नंबर आपके आराम से यहां से निकल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर अपने सभी पेड बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने यहां पर सेकंड टाइम अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है कल की डेट में, और आज से हमने उन्हें यहां पर प्रैक्टिस सेट देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे काफी खुश है पेड बैच में, उनकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही है। ऐसा ही मैं मानता हूं कि यहां पर आप लोगों की भी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये तो आपने अपने साथ महसूस किया होगा और सुना भी होगा कि जो सिलेबस हम एक साल में कवर नहीं कर पाते वो हम एग्जाम से चंद रातों पहले कवर कर लेते हैं। आज मैं इसी कथन को आगे लेता हुआ चलूंगा कि अब आपके वे कुछ दिन, सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और इस 30 दिनों में हमें वो सब करना है जो हम लास्ट टाइम पीटी एग्जाम देकर या जब हम इसके लिए एलिजिबल हुए अपना हाई स्कूल का एग्जाम देकर, और हमने सोचा कि इस साल हम पीटी एग्जाम को फेस करेंगे और उसकी तैयारी अभी तक हम शुरू नहीं कर पाए। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स आपको मालूम है क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न भी आपको मालूम है, आपको एग्जाम का मार्क्स भी पता है कितना है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है 1/4 है। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। बस इन्हीं बातों पे आप अगले 30 दिन के लिए लग जाना, आपकी नैया पार हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा यहां पर टारगेट कितना है, कितने हमें मार्क्स यहां पर गेन करने हैं। तो जो हमारा टारगेट है वो हमारा यहां पर 65 है कि हमें हर हाल में 65 मार्क्स लेकर आने हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में। क्योंकि जब पीटी बेस पे कोई भी वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपके मिनिमम 65 तक का मार्क्स रिक्वायर रहते हैं। इसीलिए 65 का अपना टारगेट लेकर चलिए इस साल का, और अगले 30 दिन को इन 65 के ही अनुसार हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और अगर बात टॉप करने की आती है तो आप वहां पर 80 ले आइए, 90 ले आइए, कुछ भी ला सकते हैं टॉप करने की अगर बात आती है। लेकिन एक मिनिमम मार्क्स जो है हमें यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में चाहिए, तो वो क्या है, वो हमारे 65 मार्क्स है। सो अब आगे की 30 दिन की रणनीति बनाने के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना सिलेबस स्ट्रक्चर को, कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से है। जैसे कि आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 50 जो नंबर का आपका ये जनरल नॉलेज है, और इसको जनरल नॉलेज को 50 नंबर मैंने कैसे लिखा तो इसको समझिए जरा। यहाँ पर आपकी जो जनरल स्टडी होगी जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका यहाँ पर ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट हो गए आपके, ये जो आपके सब्जेक्ट है ये लगभग यहाँ पर आपके 30 नंबर के बैठते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर करंट अफेयर है जो कि सीधा 10 नंबर का है, और इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका कितने नंबर का है, यहाँ पर 10 नंबर का है। तो 30 नंबर की तो आपके यहाँ पर क्या हो गई, जीएस हो गई, और 10 नंबर का आपके करंट अफेयर हो गए, और साथ ही में आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आपका यहाँ पर 10 नंबर का है। तो इस अनुसार ये आपका सीधा 50 नंबर का पोर्शन है। अगर आप यहाँ पर जनरल स्टडी यानी हिस्ट्री को अच्छे से कवर करते हैं, आप यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को यानी जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको अच्छे से कवर करते हैं, ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करते हैं, और यहाँ पर आप अपनी पॉलिटी को अच्छे से कवर करते हैं, इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पर 30 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। 10 नंबर का करंट अफेयर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी आपके सारे बेसिक से टॉपिक है जिसमें आपका रिवर है, आपका वहाँ पर जितने भी भूमि जल संसाधन है, जलवायु परिवर्तन है, आपके वहाँ पर अनुसंधान संस्थाएं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है, तो सारे इजी टॉपिक है, इनको भी आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये जो 50 नंबर है, ये 50 नंबर की लाने हमारे लिए काफ़ी टफ नहीं है। एक सही सिलेबस के बेस पे, अगर हमारे पास सही सिलेबस सोर्स है तो हम उसके बेस पे अच्छी तैयारी कर कर इन 50 में से आराम से 40 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम हिंदी की। देखिए, हिंदी में क्या है, आपका हिंदी में 2 तरह का पोर्शन है। एक है आपका यहाँ पर वोकैब का, और एक है ग्रामेटिकल। जो आपका वोकैब का है उसमें यानी मैं किस तरह से बात करूँगा कि आपके लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, आपके यहाँ पर तत्सम तद्भव है, एक अनार्थी शब्द है आपके यहाँ पर,
तो इस तरह के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जो पोर्शन है आपका, ये आसान है यहाँ पर टैकल करना, यानी इनको कवर करना। जब बात ग्रामर वाले की आती है तो उसमें संधि विच्छेद एक आपका यहाँ पर है जो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी आप कुछ प्रीवियस ईयर वाले और कुछ इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करके भी अपनी कमांड बना सकते हो। इसके बाद ये जो पोर्शन मैंने अभी डिस्कस किया, ये था आपका यहाँ पर 5 नंबर का हिंदी में। इसके बाद आपका हिंदी में एक सबसे बड़ा पोर्शन है जो है 10 नंबर का। वो जो 10 नंबर का पोर्शन है वो है आपका यहाँ पर पैसेज का, यानी आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक आपको यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पढ़कर उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। और यकीन मानिए वे क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है। मैं अपने पेड बैच में ये सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ बच्चों को। ऑलरेडी मैं आने वाले टाइम में इन पे प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, तो वहाँ से भी अगर आप कवर करोगे, जो कि मैं यूट्यूब पे भी लेकर आऊँगा, तो भी आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 10 नंबर लाना यहाँ पे आसान है कंपैरिजन इन 5 नंबर के। तो इन 5 में से आप आराम से कितने नंबर लेकर आ सकते हो, 3 नंबर लेकर आ सकते हो। और इन 10 में से भी आप 8 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। तो टोटल कितने नंबर ले आए आप यहाँ पर, 11 नंबर। 11 नंबर आप यहाँ पर हिंदी में आराम से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा हिंदी, इस पे हम हिंदी लिख देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में भी अगेन वोकैबुलरी है और ग्रामेटिकल पोर्शन है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, उसमें आपको यहाँ पर अफर्मेटिव, असर्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस करेक्शन, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। वो आपको यहाँ पर कितने के होंगे, वो आपके 3 नंबर के होंगे। और 2 नंबर के आपके यहाँ पर वोकैब आएगी, चाहे उसमें इडियम फ्रेजेस हो, एंटोनियम्स हो, सिनोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, तो ये सब चीज़ें आपके 2 नंबर की आएगी। अब कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। ऑन एन एवरेज हम यहाँ से मार्क्स लेकर चलते हैं कि आप यहाँ से 3 मार्क्स एक सही तैयारी से आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में 30 नंबर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैथ रीजनिंग में 30 नंबर है और इन 30 नंबर की क्या यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी होगी। मैथ को देखिए, मैथ आपका यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर का आएगा। कई सारे टॉपिक नहीं है, सिर्फ 7 या 8 चैप्टर है यहाँ पर जो कॉमन से है। चाहे उसमें आपका वर्क का हो, वर्क एंड टाइम वाला हो, डिस्टेंस वाला हो आपका वहाँ पर, तो इस तरह के जितने भी आपके टॉपिक है सब बहुत कॉमन से टॉपिक है। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज दर, ये सारी चीज़ें ये बहुत आसानी से तैयार की जा सकते हैं। आप इनकी 1-2 क्लास लो, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ लो और इनके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू करो। 4 क्वेश्चन करोगे तो उनमें से एक तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैथ के 5 नंबर आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। तो इन 5 नंबर की तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। इसके बाद है आपका इसमें 5 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं है, रीजनिंग भी बहुत आसान है। पीईटी का जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है वो टफ नहीं है, बहुत आसान है। हाई स्कूल आप बोल सकते हो कि हाई स्कूल बेस के यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। 1-2 या 3 बार के कोई टॉपिक पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है रीजनिंग मैथ के, तो 2 या 3 बार हम उसको रिवाइज कर क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझकर, क्वेश्चन में वो क्या क्या आ रहा है, वहाँ पर हमें टीचर क्या ट्रिक बता रहा है, एग्जाम वो टीचर हमें वहाँ पर किस तरह से सोल्व करने के लिए बता रहा है, ये 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हमें सब कुछ कवर हो सकता है। ज़्यादा टाइप नहीं है रीजनिंग में, ज़्यादा 8 या 10-12 टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, वो सब आपको कवर करने हैं, आप उन्हें आराम से कवर कर लोगे। 5 नंबर के आपके रीजनिंग में हो गए, 5 नंबर मैथ में हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 10 नंबर का आपका यहाँ मैथ को हम यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा यहाँ पर 5 नंबर का मैथ है और 5 नंबर की रीजनिंग है। इसके बाद 10 नंबर का हमारा यहाँ पर क्या है, टेबल के क्वेश्चंस आएंगे और 10 नंबर के ग्राफ के आएंगे। अब जब आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी करने जा रहे हैं तो इन 5-5 नंबर वाले जो पोर्शन है मैथ रीजनिंग, इनमें 10-10 चैप्टर है कम से कम, तो इनमें बहुत टाइम टेकिंग होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अगले इन 30 दिन में इन 10-10 नंबर वाले टॉपिक्स को कवर करना शुरू करें। इनका एक बार आप जो पाई चार्ट है, ग्राफ है, इन सब के क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारी क्लासेस है, उनको आप समझो, क्वेश्चन को समझो, आपको टीचर किस तरह से सोल्व करना सिखा रहा है उसको समझो, उसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन लगाओ, फिर और क्वेश्चन लगाओ और समझो और क्वेश्चन लगाओ। ऐसे करके आप इन 10-10 नंबर की अगर तैयारी करोगे ना अगले 30 दिन में, तो यहां से इन 20 में से ना आप आराम से 15 नंबर ले आओगे गारंटेड। इन 5-5 नंबर को छोड़ो, क्योंकि इनके क्या है कि सिलेबस ज्यादा है इनमें, और अगर आप कर सकते हो, सिलेबस तो ज्यादा है, जैसे कि 10-10 चैप्टर मान के चलिए आप मैथ में है आपके और रीजनिंग में है, लेकिन यहां पर क्या है
कि अगर आप कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर 15 से लेकर आप कितने एक्स्ट्रा 3 नंबर एक्स्ट्रा और ले आओगे, 18 नंबर ले आओगे मैथ में। अगर नहीं कर सकते हो तो इन दो ग्राफ पे ध्यान दो, ग्राफ पे दो, और पाई चार्ट जो टेबल है इन वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ से आप 15 नंबर निकाल सकते हो इन 20 में से। तो यहाँ पर ये 10-10 नंबर वाला मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ना कि 5-5 नंबर वाला सिलेबस। तो 15 नंबर आपने आराम से यहाँ से निकाल। अब देखते हैं हमारे टोटल कितने बैठ रहे हैं। जीके में मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर 50 में से आप 40 मार्क्स ला सकते हो, हिंदी में आप 11 ला सकते हो, कितने में से, आप 15 में से, इंग्लिश में आप 3 ला सकते हो 5 में से, और मैथ रीजनिंग में भी आप 50% मार्क्स ला सकते हो यहाँ पर। तो जो टोटल आपके यहाँ पर बैठ रहा है 69, यानी 70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, ये जो 70 मार्क्स की तैयारी वो कैसे होगी, क्या क्या स्टेप रहेंगे इसमें, वो सब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि आप जनरल नॉलेज में 50 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं, साथ ही में आप हिंदी में 11 मार्क्स ला सकते हैं आराम से, कि यहाँ पर जो पैसेज वाला पोर्शन है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद छोड़ दो अभी फिलहाल, पर्यायवाची, अनुलोम विलोम, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको रटना शुरू करो। ये 3 नंबर के मिल जाएंगे आपको। तो 11 नंबर यहाँ से, और पैसेज से 8 नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि वोकैब वाला पार्ट याद करो, क्या कि आप उसमें जितने आपके इडियम फ्रेसेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एंटोनियम है, सिनोनियम्स है, तो ये वाली सब चीज़ों को आप रटना शुरू करो। 2-3 नंबर आप इंग्लिश में आराम से 5 में से यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, 15 नंबर, सिर्फ 2 चीज़ों को कवर करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। आप यहाँ पर जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे उनको करो, पाई चार्ट वाले आएंगे उनको करो। 20 नंबर के है ये, 20 में से आप यहाँ पर लगभग ये मान लीजिए 10 नंबर तो लेकर आओगे ही, 10 नंबर भी लेकर आओगे, और जो बाकी आपके मैथ और रीजनिंग वाले 2-4 नंबर आप वहां से खींच लाओगे, तो 15 नंबर तो आप यहाँ पर मैथ में 30 में से ला ही सकते हो। तो ये जो आपके टोटल एग्रीगेट था ये आपका 69 का था, यानी अप्रोक्स 70 मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो इन सब के बावजूद ये सब काम आपको कैसे करना है, ये सब काम कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारा काम कैसे होगा, अगले 30 दिन में कैसे होगा। बस सारी वीडियो अब यहीं आके हो जाती है कि अगले 30 दिन में ये सब काम कैसे होगा। तो देखिए ये काम ना आपको 2 वे में होगा, सिर्फ 2 ही वे में होगा। इन 2 वे पे को फॉलो करना अगले 30 दिन के लिए, नहीं आप पार हो जाएगी। क्या है, एक तो देखिए आपको सबसे पहले आपको अपना नोट्स बना लेने हैं। जो आपने ऑलरेडी बना लिए हैं तो ठीक है, उनका रिवीजन लगाना शुरू करो। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो मेरे पास मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स रखे हुए हैं, एकदम टॉप क्वालिटी के, मुझसे मांग लेना, वो दे दूंगा, वो आपके काम आ जाएगी। इनका रिवीजन करो। साथ ही में इसके बाद जब आप इनका रिवीजन खत्म कर लो, जैसे कि मैंने बताया था कि पेड बैच में हमारे स्टूडेंट है 2 बार रिवीजन लगा चुके हैं हमारे नोट्स का, तो बढ़िया चल रहा है। आज से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शुरू करवा दिए उनके। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप शुरुआत करो। पहले सारे नोट्स जितने आपने बना लिए हैं उनका रिवीजन कर लो। जैसे जैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप रिवीजन करते चलो, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अपने प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते चलो। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस यही ये आपको ना एहसास कराएंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे कि हाँ तैयारी कैसी चल रही है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। आपको एग्जाम से पहले एग्जाम वाला माहौल लाएंगे, और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो चुटकियों में वहां पर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप इन 2 वे में ही चले ना तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट में, टॉपिक वाइज भी अभी आगे बताऊंगा आपको कि ये टॉपिक छोड़ देना, ये कवर कर लेना, और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि नोट्स का रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगा लो। अगले 30 दिन बस इन्हें ही दे दो, रिवीजन करने में नोट्स को और प्रैक्टिस सेट लगाने में। ये दोनों चीजें मेरे पास रेडी पड़ी है। अगर आपके पास नहीं है, अगर हो भी, एक बार मेरी भी आजमा लेना जो मेरी पड़ी है, क्या पता आपके 4 चांद लग जाए प्रिपरेशन में, है ना। तो इसलिए मुझसे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मेरा पता होगा, नहीं होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हर चीज का, वहां से जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना, वहां पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर लेना। वरना हमारी जो एप्लीकेशन है एग्जाम बिगिनर की, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहां पर डिटेल चेक कर लेना, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब क्या क्या चीजें आप कवर करोगे, कैसे कवर करोगे, किन को छोड़ोगे, कौन कौन से टॉपिक छोड़ोगे हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर पहले सब्जेक्ट जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे होगी, कैसे 40 मार्क्स यहां से निकलने वाले हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जीएस यानी जनरल स्टडी, इसमें आपके 4-5 सब्जेक्ट थे। उसमें पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो
हिस्ट्री में 5 नंबर का तो है ऑलरेडी, मैं इस पे एक डिटेल सेशन बना चुका हूं, आप लोगों ने काफी उसको सपोर्ट भी किया था, अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन एक बार मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं कि भारतीय इतिहास को 30 दिन के विजन से बताऊंगा अब मैं यहां पर। तब मैंने पहले बनाई थी 2 महीने पहले, तब काफी सारा समय था हमारे पास, लेकिन अब 30 दिन का विजन है जो हमारा यहां पर, 30 दिन का टारगेट, उसके अनुसार बताऊंगा कि इतिहास में क्या कवर कर लो और क्या आप स्किप कर दो। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लो, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ये थ्योरी पूरी कवर कर लो, नोट्स तैयार कर लो इसके, मतलब जो नोट्स है आपके पास उनको पढ़ लो, उनके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। सबसे अच्छा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना तो वो आपको सच में यहाँ पर आपकी सही तैयारी करा देंगे। और मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं ना वो बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, यकीन मानिए जब आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाओगे ना तो आपकी तैयारी में जरूर चार चांद लगने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आप कवर कर लो, वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आएगा ये कवर कर लेना, इसमें आपके ऋग्वेद यजुर्वेद इनसे क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसके बाद आपको गौतम बुद्ध से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, महावीर भगवान से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको सम्राट अशोक से क्वेश्चन मिल जाएगा, समुद्रगुप्त से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय से भी मिलेगा, हर्षवर्धन से भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सल्तनत काल से क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर मुगल साम्राज्य कवर करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक प्रभाव या स्वतंत्रता संग्राम, ये वाले टॉपिक कवर करने हैं। तो जिन जिन पे मैंने मार्क किया उनको तो हर हाल में कवर करना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। जो मैं नोट्स दूंगा उसमें तो सब कुछ है, एक बार सबको दोहरा लिया और फिर इन पे विशेष ध्यान दिया अपना, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, यहाँ पर हिस्ट्री कवर करने हैं। इतने जितने मैंने आपको टॉपिक बताया ना, इनमें से आपको 3 नंबर फंस जाएंगे, 5 में से आराम से फंस जाएंगे 3 नंबर। तो अब बाकी के दूसरे सब्जेक्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर महात्मा गांधी को कवर करना है, महात्मा गांधी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। प्रारंभिक वर्ष आपको कवर करने हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद राष्ट्रवाद के उदय से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्रांतिकारी आंदोलन में था। और इसमें अब एक्ट, जितने भी एक्ट हो गए आपके यहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया एक्ट होगा, 1935 अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप कवर करना है। मैंने सिर्फ 3 से 4 चीज़ें बताई, ये सारा सिलेबस नहीं बताया। मैंने कहा कि महात्मा गांधी को कवर करना, आप राष्ट्रवाद के उदय और क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करना, इसके बाद आप जितने भी एक्ट है और 1935 का जो अधिनियम था वो कवर करना, और इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ में बताई हुई है वो सब आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो भी आप यहाँ आराम से 3 नंबर निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और इन सब के ऊपर मेरे नोट्स बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है इनके ऊपर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको पढ़ना है उतने नोट्स यहाँ पर तैयार है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें ज्योग्राफी बड़ा लगता है देखने में, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको जो कवर करनी है, नदियां हर हाल में आपको कवर करनी है, नदियों से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पर्वत पहाड़ों से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये आपको कवर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर खनिज संसाधन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ पर टाइम जोन से क्वेश्चन मिलेगा, जलवायु और मौसम से क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जनसंख्या की परिवर्तन और पर्यावरण से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इतने टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। और जो राजनीतिक भूगोल है इसको टचअप कर लेना या ना करना, मैंने इसको गोल मार्क किया है। तो इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है, सारी नहीं बताई मैंने, यहाँ पर है थोड़ी सी जो रह गए या उनसे ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको 3 नंबर देखने के लिए मिलेंगे, इतना कवर कर लेना अगले 30 दिन के अंदर। इनके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही यहाँ पर आपका गेम चेंजर होगी। तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बस उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपको एक सही प्रैक्टिस करा सके। साथ ही में नोट्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, पंचवर्षीय योजना आपको यहाँ पर कवर करनी है, योजना आयोग आपको यहाँ पर कवर करना है, हरित क्रांति से क्वेश्चन आएंगे, और मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दूध विकास एंड ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन आएंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार से क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद 1991 के बाद का आर्थिक अर्थव्यवस्था यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और 2014 के पश्चात में आपको जीएसटी कवर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, आर्थिक सुधार से क्वेश्चन मिलेगा, और कृषि सुधार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक है बस आपको जो कवर करने हैं, आपको 3 नंबर यहाँ से भी देखने के लिए आराम से मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है,
कितनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगी। इसकी विशेषताओं में से क्वेश्चन आपको आएंगे। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में से नाम मिलकर आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार या कर्तव्य में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। संसद प्रणाली से क्वेश्चन मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश से हो गए, केंद्र राज्य संबंध से हो गए। ये बहुत से टॉपिक जो यहाँ पर है वो आपके ज्योग्राफी में भी थे और यहाँ पर भी है। और सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आएंगे, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आएंगे और पंचायती राज संस्थाओं से क्वेश्चन आएंगे। बस इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। 3 से 5 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर अटेम्प्ट कर लोगे। ये क्या था आपका भारतीय संविधान। तो वही अगेन इन सब में आपके नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन गेम चेंजर होंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो बहुत सही तैयारी हो जाएगी अगले 30 दिन में। अन्यथा आप खुद टाइम दीजिए, बुक्स को रीड कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, नोट्स को तैयार कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर जनरल जो जीके हमारा सब्जेक्ट था 50 नंबर का, उसमें से 5 नंबर का लास्ट है हमारा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इनके लिए मैं कहूँगा कि आपको पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स है उसमें भी 10-15 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी है आपके यहाँ पर, आपके जो जीव विज्ञान है उसमें भी क्वेश्चन है। इनकी बेस पे मैंने अपने यहाँ पर पेड बैच में एक चीज़ तैयार की है, वो है हमारी जो डेली लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन है ना, और कुछ इनमें से निकले हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाइएगा। क्या लगाना है आपको यहाँ पर, सामान्य विज्ञान के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना कि आप कवर कर चुके हो अपनी 12th क्लास तक का या हाई स्कूल तक का, बस वही चीज़ें यहाँ पर रहनी है। तो अब इनके बेस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेना, जो हमारे पास भी रेडी है वो देख लेना, अन्यथा आपके पास हो तो वो देख लेना। यहाँ से आपकी बात बन जाएगी। 5 में से 3 नंबर आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज होती है, ऐसा कहा जाता है कि जीव विज्ञान की है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन से आराम से इन 5 नंबर को आप आराम से टारगेट कर सकते हो। अब देखते हैं हम अपना अगला सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने मैथ की। देखिए मैथ में जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे यहाँ पर प्रतिशत होगा और पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, औसत से क्वेश्चन आएंगे आपके, और वर्गमूल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर समीकरण से भी आएगा। अब 5 नंबर आने हैं और मैंने आपको यहाँ पर 5 ही टॉपिक बताए हैं, बस इन्हें कवर कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो 5 में से आप आराम से यहाँ 3 नंबर भी आराम से लेकर आ सकते हो। आगे देखते हैं हमारे रीजनिंग को। बात करते हैं हम यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे जो हमें कवर करने हैं। एक तो आपको यहाँ पर संबंध कवर करने हैं, 100% क्वेश्चन आएगा। घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद आपका यहाँ क्रम और रैंकिंग से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, और आपको यहाँ पर कारण प्रभाव से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ पर कथन विश्लेषण वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बस इन टॉपिक से क्वेश्चन कर लेना, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी आप कर लेना, इनमें से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। इतने टॉपिक अगले 30 दिन में इन पर प्रैक्टिस सेट लगाओ, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बस बात बन जाएगी आपके। 3 नंबर या 2 नंबर आप आराम से मैथ में निकाल सकते हो, रीजनिंग में, सॉरी। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। हिंदी में देखिए मैंने आपको क्लियर कहा कि अगले 30 दिन के लिए संधि को छोड़ दो, विलोम शब्द रटो, पर्यायवाची शब्द रटो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द को रटो, यहाँ पर आप भिन्नार्थी शब्द को रटो, लोकोक्तियों को रटो, और सामान्य अशुद्धि वाला बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। लेखक रचनाएं, इनको याद करो। 5 में से 5 नंबर आप इनके आधार पर भी ला सकते हो। हालांकि एक क्वेश्चन संधि का जरूर आएगा, एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से आएगा, और उसको आप कैसे कवर करोगे, उसके लिए आप जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप उसको कवर करो, या जो प्रीवियस ईयर की है उनको आप कवर करो। 100-250 क्वेश्चन के संधि विच्छेद के आप लगा लो कहीं से भी, उनको भी आधार पे आप जो भी एक क्वेश्चन आएगा संधि विच्छेद का उसको आराम से कर लोगे। तो मैं मानता हूँ आप 5 में से लगभग 4 नंबर हिंदी में आराम से लेकर आ सकते हो। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में देखिए आपका अंग्रेजी व्याकरण होगी और ऐप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको क्या करनी है, वो कैप का पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईडियम फ्रेजेस आप कवर कर लो, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कवर कर लो, एंटोनियम सिनोनियम्स कवर कर लो। ये जितने भी मैंने आपको एंटोनियम सिनोनियम्स बताया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, ये आपको ऐप पठित गद्यांश के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हो। और आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। पैसेज के अंदर आपको व्याकरण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक पैसेज देगा, पैसेज से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पैसेज से, और 2 क्वेश्चन आगे आपके एंटोनियम सिनोनियम्स में से आ जाएंगे, या आपका यहाँ पर
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आ जाएगा या फिर आपका इडियम फ्रेजेस में से आ जाएगा। तो इस अनुसार आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर लो। क्या वोकैब वाला पार्ट कवर कर लो, फिलिंग द ब्लैंक्स पे आप प्रैक्टिस कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कर सकते हो, एक्टिव पैसिव आप कर सकते हो, आर्टिकल आप कर सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लो। तो आपके यहाँ पर 5 में से मैं मानता हूँ 3 या 4 नंबर आप आराम से निकाल लोगे। तो ये आप यहाँ पर रणनीति अपनाना इंग्लिश के लिए अगले 30 दिन के। अब आगे आता है हमारा यहाँ पर करंट अफेयर, जो कि अपने आप में 10 नंबर का है। यहाँ पर ये 05 गलत टाइप हुआ है, तो जो ये करेक्ट है वो है 10 नंबर। अब इन 10 नंबर की तैयारी कैसे होगी, करंट अफेयर की तैयारी कैसे होगी, ये अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, करंट अफेयर के लिए कोई नोट्स तो नहीं होते हैं यहाँ पर, सिर्फ इतना होता है कि आपको यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे लास्ट 6 मंथ के या मंथ टू मंथ डेली बेसिस पे। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर कवर करा जाता है, अगर आप उन्हें कवर करते आ रहे होगे तो आप आसानी से कवर कर लोगे। मार्केट से भी आप करंट अफेयर की बुक परचेस कर इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर इन्हें आप कवर कर सकते हो। अन्यथा जब आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर के लिए रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, पीईटी के सिलेबस को ध्यान रखते हुए पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको, जो यहाँ पर टाइप थे उनको ध्यान रखते हुए जो क्वेश्चन इस बार मैंने यहाँ पर यूपी SSC पीईटी बैच के लिए जो तैयार की है करंट अफेयर के, उन क्वेश्चंस को भी अगर आप कवर कर लोगे ना तो नैया पार हो जाएगी। 10 में से 8 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारे जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उनके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उसमें मैंने टाइम दिया है, काफ़ी रिसर्च की है, तब जाके वो चीज़ें मैंने यहाँ पर तैयार की है। अन्यथा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट से आप कोई भी बुक लाकर वहाँ से भी आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ भी है, वहाँ से भी आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर को तैयार करने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस इतना है कि आपको न्यूज़ पे, खबर पे आपको यहाँ पर अपडेट होना होता है, आपको यहाँ पर समझना होता है क्या एक्टिविटी चल रही है देश के अंदर, उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं ताकि उनको आप क्लियर कर सको। एक और, अभी तो ये पीईटी की बात है, और फ्यूचर में अगर आपका कोई भी और एग्जाम है तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि हमारे टेलीग्राम बैच को ज्वाइन करना ना भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एग्जाम बिगिनर ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पर आपको डेली और करंट अफेयर शेयर किया जाता है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक करा सकता है। तो करंट अफेयर के लिए आप मार्केट से जाइए, बुक लीजिए, यूट्यूब से पढ़िए, या अगर आपके पास और कोई सोर्स है वहां से आप उसको फॉलो करिए। काफ़ी मेन सिलेबस है और बहुत बड़ा है, 10 नंबर का है। क्या है? जनरल अवेयरनेस। मैंने आपको बताया था ये 50 नंबर के बैठते हैं तीनों चारों भाई, जैसे कि जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर का, और आपका यहाँ पर जनरल स्टडी आपके यहाँ पर कितने नंबर की? आपके यहाँ पर 30 नंबर की। तो इस अनुसार ये आप पे कितने बैठ जाते हैं? 50 नंबर बैठ जाते हैं। और ये आखिरी पड़ाव है जनरल अवेयरनेस का, जो 10 नंबर का है। क्या कवर करोगे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं 10 नंबर में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। देश राजधानी मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा, ये आपका पॉलिटी वाला सिलेबस है, इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उनके मुख्यालय में से एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको भारतीय कला संस्कृति से एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको यहाँ पर अनुसंधान संस्था से एक क्वेश्चन मिलेगा। और पुस्तक जो लेखक है, ये आपको करंट अफेयर का भी एक तरह से पार्ट बोल सकते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। पुरस्कार और विजेताओं में से क्वेश्चन आएगा, और जलवायु परिवर्तन में से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो टॉपिक्स है आपको ये कवर कर लेने हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो आराम से यहाँ पर आप 7 या 8 नंबर आराम से निकाल सकते हो। और बाकी अगर आप पे टाइम बच जाता है 30 दिन के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे टॉपिक्स को फिनिश करें। इनके नोट्स भी हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर तैयार है, इनके पे आधारित हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार है। बच्चे काफ़ी सारे इनरोल हो चुके हैं, अच्छी प्रिपरेशन सबकी चल रही है। तो अगर तैयारी में 4 चांद लगाना होगा तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप हमें कांटेक्ट करोगे, किस तरह से हम तैयारी करा रहे हैं, वो भी सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस का कैसे कवर करना है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस इतने टॉपिक्स आप रट लेना, समझ लेना, सुन लेना, यहीं से नैया पार हो जाएगी, आपके 7-8 नंबर निकल जाएंगे। अब आखिरी के 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हिंदी में मैंने जैसे बताया था 5 नंबर की व्याकरण थी, क्या कवर करना है क्या नहीं करना है छोड़ देना, भले ही 10 नंबर ये कवर कर लेना, पैसेज लगा लेना, जितने पैसेज लगा सकते हो 10 नंबर निकल जाएंगे। मैथ का मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक कवर कर लो, ये रहने दो, रहने देना, बिल्कुल छोड़ देना। बस 10 नंबर यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अगले 30 दिन में बात बन जाएगी। तालिका की 10 नंबर की प्रैक्टिस कर लेना, बात बन जाएगी। यानी ग्राफ की और तालिका की, ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन लगा लो, मैथ रीजनिंग को छोड़ दो,
सिलेबस ज़्यादा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कई सारे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, उन सबको एक तरफ करो, इन दो के पीछे लग जाओ। मैं तो रीजनिंग को लेकर हिंदी में 5 नंबर की व्याकरण है, लग रहा है कि भाई ये तत्सम तद्भव अनेकार्ती शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो तो आपको कवर करनी है क्योंकि उन्हीं के आधार पर यहाँ पर पैसेज में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। पैसेज में आपसे मुहावरा पूछ सकते हैं, विलोम शब्द पूछ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर अनेकार्ती शब्द पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको तो रटने है, बस संधि विच्छेद छोड़ देना, तो पैसेज कर लेना और वो क्या वाले पार्ट कर लेना, हिंदी में नैया पार हो जाएगी। तो अब जाकर आखिर में आपका पूरा मैंने 100 जो मार्क्स सिलेबस था आपका 100 मार्क्स का, वो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक। बस इतना कर लेना, बात बन जाएगी 30 दिन के लिए। कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब मैं जैसे कि बार बार बोल रहा था कि हमारे बैच में हमने ये करा दिया वो करा दिया, उसको भी मैं एक छोटा सा टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि इस तरह की जो भी मैं एग्जाम से रिलेटेड अपडेट लेकर आऊं आप तक वो पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर की समस्या दूर हो जाएगी। exambeginners.com नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको हमारे नोट्स और आपको हमारे वहां पर प्रैक्टिस सेट जितने हैं वो सब देखने के लिए मिलेंगे। या फिर आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एग्जाम बिगनर के नाम से, इंस्टॉल करते ही आपको वहां पर हमारे नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अन्यथा व्हाट्सएप में आकर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको हमारे पीडीएफ नोट्स और यहां पर प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आपको हमारा ये कोर्स देखने के लिए मिलेगा। वीडियो क्लासेस लिखी हुई है जैसे कि सामने, वीडियो क्लासेस आपको सिर्फ चुनिंदा टॉपिक की होगी, वो वीडियो क्लासेस प्रॉपर नहीं होगी। ये मेनली जो आपका कोर्स है ये पीडीएफ कोर्स है और प्रैक्टिस कोर्स है, और यहाँ पर करंट अफेयर कोर्स है। तो पीडीएफ नोट्स आपको सारे मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यानी क्वेश्चन बैंक सारे मिलेंगे और करंट अफेयर आपको मिलेगी। बिगनर्स 50 आपको कूपन कोड यूज करना है और फीस आपके सिर्फ इतनी नॉमिनल रह जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बैच में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो यहां पर आपको जैसे कि मैंने बताया पीडीएफ नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए और प्रैक्टिस सेट हो गए। वीडियो क्लासेस किसी टेक्निकल एरर की वजह से साल नहीं होने वाली है। हालांकि सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सारे रहने वाले हैं और 30 सितंबर तक ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग 90% ये पूरा हो चुका है। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर लेना और कूपन कोड बिगनर्स 50 यूज करना ना बोलना, 50% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये सब चीजें उनके लिए जो यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट है और जो एक सही तैयारी करना चाहता है। बाकी हमारा यहाँ पर चैनल पे कुछ फ्री इनिशिएटिव भी चल रहा है पीटी के लिए, जो कि टॉप क्वालिटी का है। आप हमारा प्लेलिस्ट जो है यूपी SSC पीटी एग्जाम 2022 के लिए, इसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको विजिट करना। यहाँ पर आपको ताबड़तोड़ प्रश्न की एक सीरीज देखने के लिए मिलेगी। पहली क्लास इसमें शेयर कर दी गई है और आने वाले एग्जाम से पहले और सारी क्लासेस आने वाली है। बहुत अच्छा रिविजन इसमें भी आपका होने वाला है। तो ये सारी चीजें, हिस्ट्री का सिलेबस कैसा रहेगा, नेशनल मूवमेंट कैसे कवर करनी है, प्राचीन इतिहास के आधार पर क्वेश्चन कैसे कवर करोगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमने प्लेलिस्ट में भी फ्री में भी कवर करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेड बैच में सब कुछ मिलेगा, फ्री में भी हम यहाँ पर यूट्यूब पे आप काफी चीजें कवर करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेक कर लेना, वहां पर जाकर आप इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और जो सीरियस एस्पिरेंट होगे वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे आके पूछ लेना। आज मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है A to Z कि अगले 30 दिन आप कैसे कवर करोगे, कैसे तैयारी होगी अगले 30 दिन की। मैं नहीं मानता कि इसके बाद आपको कोई डाउट रह जाएगा। अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आओ या व्हाट्सएप पे आओ। बस इतना बताया, इतना कर लेना, बात बन जाएगी। 60-65 नंबर आराम से ले आओगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो कमेंट सेक्शन में आओ और व्हाट्सएप पे आओ। चलिए, तो मिलता हूं आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट अपडेट में। तब तक का टिल देन बाय बाय।